मेरा नाम राजकुमार पाठक है और मैं यूपी ईस्ट गोरखपुर से हूँ, पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं बिहारी हूँ। हाँ, होता ही है। मेरा जो मैनेजर है ना, वो कहता है तेरी टोन से लगता है तू बिहारी है। शुक्र है मैं गूंगा नहीं हूँ, वरना तो उसका गेस कर, बोल दे भाई, कुछ तो बोल दे, कुछ तो बोल दे। ऐसा ही चल रहा होता। ऐसा नहीं है कि मैं बिहारियों से हेट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मेरी माँ खुद बिहार से है, मैंने उनको ब्लॉक कर रखा है। नहीं, मेरा एक दोस्त कहता है भाई तू बिहारियों को इतना ऐसा ऐसा क्यों बोलता रहता है, तुझे पता नहीं है बिहारियों को मिट्टी का स्वाद पता होता है। मैंने कहा हाँ पता ही होगा ना, 8 महीने तक बाढ़ आया रहता है, यहाँ तक पानी होता है। हाल ही फिलहाल आप लोग देखा होगा कि नेपाल का जो पीएम है रैपर है, कितना कूल है ना। हाँ, सोचो इंडिया का भी रैपर हो पीएम, कितना मज़ेदार होगा ना, लाइक सीधे मौत। 15 अगस्त को लाल किले पे गाना बजेगा, मैं तो अपनी बंदी के चूचे पे सर रख के सोया था। डैम कूल है ना। हाँ, मैं जब यहाँ आया ना तो मुझे पता चला कि मैं उतना मॉडर्न नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि ना अभी मैं अपने कलीग के साथ गया था, वो गुड़गांव में, आप लोगों ने सुना होगा ना, जहाँ पे 100 करोड़ के फ्लैट मिलते हैं। हाँ, मैं गया था एक क्लाइंट से मिलने, तो उसने एक नंगी लड़की की तस्वीर लगा रखी थी अपने ड्राइंग रूम में। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई ये क्या है। मेरा दोस्त बोलता है आर्ट है, आर्ट। मैंने कहा पॉर्न है। तो मुझे पता चला उस दिन कि मैं उतना मॉडर्न नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे नंगी लड़कियाँ शिकार हो जाती हैं, आर्ट नहीं होती हैं। मुझे मॉडर्न बनना पड़ेगा। तो मुझे पता चला कि मॉडर्न बनने के लिए सबसे ज़रूरी है पॉडकास्ट। विदाउट पॉडकास्ट हम मॉडर्न नहीं हो। मैंने अभी हाल ही फिलहाल में मलाइका अरोड़ा उसके बेटे का पॉडकास्ट देखा है। हाँ, उसमें वो अपनी डिवोर्स माँ से पूछ रहा है कि आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है। डैम, इतना मॉडर्न तो मेरे को भी बनना है। मैंने भी अपनी मम्मी के पास फ़ोन मिलाया, पूछा मिश्रा जी के साथ कैसा चल रहा है तुम्हारा। मेरी माँ ने मुझे माँ की गाली दी है। एक तो जेंजी, डैम यार, जेंजी के साथ मेरा कुछ सही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी जो मेरा बॉस बना है ना वो जेंजी है, क्योंकि उसके फादर की कंपनी थी तो उसने एक्वायर कर ली। वो कुछ अजीब सा, क्योंकि वो जेंजी ना मेटाफर में बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात ही नहीं कर रहे हैं। उसने मुझे केबिन में बुलाया और मेरे से बोलता है कि माई प्लेट इज़ फुल। अरे भाई भड़वे, तू चपरासी को बुला। हाँ, तो बाद में मैंने गूगल किया तो इसका मतलब होता है कि वो कहना चाह रहा था कि मैं बिज़ी हूँ। मैं बिज़ी तक इतनी टफ इंग्लिश मैं जानता हूँ कि कैसे समझ में आऊँ। हाँ, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ ना, मेरा बजट नेताओं ने खा लिया। तो बिज़ी तक मेरे लिए इतना टफ था। और एक दिन ऐसे ही अचानक चलती मीटिंग में वो मेरे से बोलता है टच ग्रास। चलती मीटिंग में भड़वे में नीचे जाके घास छूँ। मैंने उससे बोला है टच ग्रास नहीं होता है, टच वुड होता है। समझ में आया। और वो लड़कियां यूज करती हैं या तो गे। मैंने सोचा कि मैं उतना मॉडर्न नहीं हो पाऊँ तो थोड़ा मॉडर्न बनूँ, तो मुझे पता चला कि उसके लिए मुझे डिप्रेशन में जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि डिप्रेशन में जाना कूल है, मैंने देखा है। हाँ, कोई लड़कियां बोलती है डिप्रेशन में लौंडे एकदम, हाँ मैं तो दूरी कर दूंगा, ऐसे हो जाते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं है ऐसा। तो मैं डॉक्टर के पास गया, मैं डॉक्टर को बोला कि मुझे लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो डॉक्टर बोला मैं ये नहीं देख पाऊँगा क्योंकि मैं वेट हूँ। अरे क्या डैम, इतना सेक्सी हूँ मैं, क्या बड़वे VET वेट, समझा। मैं जानवरों का डॉक्टर, तेरे को बगल में जाना पड़ेगा। हाँ, मैं गलत जगह पहुँच गया। तो मैं उस डॉक्टर के पास गया, वो जो साइकाट्रिस्ट, क्या देखा, लड़कियां तुरंत करेक्ट करती हैं, उनको बर्दाश्त ही नहीं है कि लड़का इसको तो मैं फिक्स करूँगी। लौंडे बा भड़वे मजे आ रहा है, कर रहा तेरा जो चूतिया लग रहा है ना, तो करता जा ऐसा है। हाँ, मतलब मैं लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि लड़कों को करेक्ट मत करो, मुझे करेक्ट करोगी तो मैं बीजेपी को वोट नहीं दे पाऊँगा। तो मैं गया उस साइकियाट्रिस्ट के पास, तो उसने मेरे से 2000 रुपये लिए और मेरे को टेस्ट पेपर दिया। मैंने कहा मैडम, मैं जहाँ से आता हूँ ना 2000 में प्रिंसिपल मेरा पेपर लिखता है। हाँ, और तुम मेरे को कह रही टेस्ट देने के लिए। और उसका पहला क्वेश्चन क्या था कि डिस्क्राइब करो कि तुम डिप्रेशन में क्यों जा रहे हो। ये तो मेरा पहला होना चाहिए ना। हाँ, और मैंने जैसे ही उसको फॉर्म फिल करके दिया ना, वो मेरे को बोलती है कि तुम पॉर्न एडिक्ट हो। क्या कि हाँ, तुम्हारे साथ ग्रे मैटर की कमी हो गई है तुम्हारे पास, इससे तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है और तुम कुछ भी इमेजिन करते हो ना उसको सच मान लेते हो। हाँ, तो मैं ये सुन के थोड़ा टेंशन में चला गया। तो उसने बोला कि टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। मैं कहा मैडम, मैं अपने लिए टेंशन नहीं हूँ, मैं तो रोहित शर्मा के लिए टेंशन में हूँ।
वो भी भूल जाता है, वो भी पॉर्न एडिक्ट है क्या? तो नहीं, बोला कोई बात नहीं, तुम ऐसा नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा ना तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है, अब तुमको अपना टाइम बढ़ाने के लिए मुझे 1000 रुपये और देने पड़ेंगे। मैंने कहा तू डॉक्टर ही है ना सच में? तो बोले उसने बोला मेरे को, तू डेली इसी टाइम आ जाता है मेरे धंधे के टाइम, अब मेरा धंधा चौपट करता है और मेरे से डॉक्टर खेल के चला जाता है। अगली बार तू आइयो पिलर नंबर 146 पे, समझा? दिक्कत ये ना कि मैं अपने घर वालों को समझा नहीं पा रहा हूँ मुझे ये बीमारी है। हाँ, तो अभी हाल ही फिलहाल में ना मेरे फादर ने दूसरी शादी की है। हंसो मत यार। नहीं हंस सकते हो, मेरे मम्मी से की है। हाँ, वो शादी की सालगिरह उन्होंने मनाई, काफ़ी ग्रैंड, काफ़ी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर दिया। हाँ, उन्होंने इतना खर्चा कर दिया ना जिसमें मेरी और मेरी बहन दोनों की शादी हो जाती है। हाँ, क्योंकि मेरे फादर वो है ना पहले से सरकारी एम्प्लॉय हैं जिनका जूनियर उनसे अमीर है, तो वो इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे थे तो मेरे को वो हुआ नहीं। आपने ब्रेकिंग बैड देखी? ब्रेकिंग बैड देखिए ना, उसमें बुढ़े को कैंसर होता है तो वो पूरी दुनिया की माँ बहन कर देता है। तो मेरे को लगा मेरे वाले बुढ़े को भी शायद मे भी कैंसर हो। हाँ, तो मैंने उनका ब्लड टेस्ट कराया तो वो नॉर्मल निकला। हाँ, तो फिर मैंने सोचा मे भी HIV हो। हाँ, तो उनका HIV पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव निकला, ये निगेटिव होता है। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों ऐसा क्यों है, आप इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या है? उन्होंने बहुत गहरी बात बोल दी। उन्होंने बोला कि बेटे, हम मिडिल क्लास में ऐसा ही होता है कि जब हम अपनी आधी ज़िंदगी काट लेते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हमें ज़िंदगी जीनी थी। ओह, मैंने कहा पापा ऐसा मत करो यार, चाय में ना तम्बाकू मिला के मत पिया करो। हाँ, आप लोगों में से किसी ने वो देखा है GOT, गेम ऑफ थ्रोन्स? हाँ, देखा ना? देखा। मैं ऑफिस में ना पॉलिटिक्स नहीं समझ पा रहा था, तो मेरे कलीग ने बताया कि तू गेम ऑफ थ्रोन्स देख भाई, उससे तेरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैंने देखा, पहले सीजन के पहले एपिसोड में सब क्लियर हो गया। हाँ, ऑफिस में जितने भाई बहन बनते हैं ना, जो देख रहे हैं समझ रहे होंगे। लास्ट सीन है, लास्ट सीन। हाँ, मेरे को क्लियर हो गया। उसमें देखो ना, उसमें दिखाया है कि कुर्सी के लिए क्या करता है। कुर्सी के लिए मतलब वो अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो बंदा अभी सिस्टर के साथ, अपनी अलग अलग उसमें दिखा रहा है, बुआ के साथ। अब अभी तो उसका प्रीक्वल आया है जिसमें आप देखो ना, सेकेंड सीजन में वो अपने मदर के साथ। डैम, कुर्सी के लिए इतना ज़रूरी है। तो इस कहानी से आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है? कुछ भी हो, आएगा तो मोदी ही। थैंक यू, दैट्स माय टाइम।